एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। डोडा मांगे, डोडा मांगे, किश्तवाड़ मांगे, किश्तवाड़ मांगे, सांबा मांगे, सांबा मांगे, जम्मू मांगे, जम्मू मांगे, रियासी मांगे, रियासी मांगे, जम्मू मांगे, रजौरी मांगे, रजौरी मांगे, पुंछ मांगे, पुंछ मांगे, जम्मू मांगे, जम्मू मांगे, कठुआ मांगे, कठुआ मांगे। वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। पॉलिसी, 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 पॉलिसी। आवाज दो, आवाज दो, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा, एक आवाज एक ही नारा। वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट, वी वांट। शहीद रजी बाला, शहीद रजी बाला, शहीद दीपक चंद, शहीद दीपक चंद। आवाज दो, आवाज दो। हम रोज़ देख रहे हैं कि जहां प्रोटेस्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स भाई बहन जो है हमारे यहाँ पे जारी है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इनके लिए अभी तक कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो फ्रेम नहीं की गई है। जम्मू बेस्ड रिज़र्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे ही जानते हैं हम क्यों नहीं है सुनवाई इनकी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर यही हमारी आवाज़ ना सुने तो पब्लिक में रिलक्टेंस रिजेंटमेंट तो आएगी। शीतल में सर आपका तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए। सर देखिए हमें 265 डेज़ हो गए हैं पीसफुली प्रोटेस्ट यहाँ अम्बेडकर चौक करते हुए। तो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट को जो है कि हमारे लिए एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। बिल्कुल बेशक सर, क्योंकि 1 जून से फर्स्ट डे से ही LG सर ने खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने माना है कि जो हमारी डिमांड है वो जेन्युइन है, हम किसी एक जेन्युइन कॉज के लिए यहाँ पे सब बैठे हैं। तो उनकी तरफ से सिर्फ हमें अभी तक सिर्फ वर्बल एश्योरेंस मिले हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो उन्होंने कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में आपकी जो ये सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी वो बनेगी, हम भी उसी का वेट करें। उन्हीं के एश्योरेंस पे हमने अभी तक 265 डेज़ निकाले हैं। अब यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी जो है वो अपना इस फेवर में डिसीजन ले और इसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करें। क्या लगता है आपको कि जिस कदर यहाँ 9 साल हो रहे हैं विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट रखा है, और आप भी कह रहे हैं कि आपको यहाँ धरना प्रदर्शन किए हुए और बातें तो हम सुन रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो वुमेन को तो सड़कों पे रखा है, और 265 डेज़ जैसे आप बोल रहे हैं, तो कितना और समय लगेगा अगर ऐसे ही चलता रहा? सर देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ही अब डिपेंड करता है कि कितना टाइम, क्योंकि उन्होंने अभी फुली एश्योर हमें किया है। अभी जैसे 26 जनवरी थी, उन्होंने अपने मन से सीधे कहा था कि वो आप उनकी बात पे जो भी उन्होंने कहा है उस पर वो भरोसा रखें। तो हम बस उसी भरोसे पे बैठे हैं। और अब जहाँ बात करें विमेन एम्पावरमेंट की, हम चाइल्ड गर्ल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि वही विमेन जो कंट्री के फ्यूचर को आगे करने में बहुत सक्षम होती हैं, तो आज वही औरतें और वही उन्हीं के बच्चे जो हैं आज धरने प्रदर्शन पे सड़कों पे बैठे हैं। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है कहीं डिसएम्पावर किया जा रहा है? सर बिल्कुल ये तो है, लेकिन अब यही है कि हम भी गवर्नमेंट इस एडमिनिस्ट्रेशन पे ही डिपेंड हैं कि वो जल्दी से जो है अपना फेवर जो हमारे हक में जो है वो जल्दी सुनाए। विपिन सर, कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? दिन, महीने, साल? ये धरना तब तक रहेगा जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी की नोटिफिकेशन आती नहीं है, पहली बात तो। और ये तय करना है सरकार ने कि कब तक इन कर्मचारियों को यहाँ इस अम्बेडकर चौक में रखना है। जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी नहीं तो इन कर्मचारियों की यहाँ अम्बेडकर चौक से घर वापसी संभव नहीं है। ठीक है, ये जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज़ है जो जम्मू के रहने वाले, और कश्मीर में इनके अपॉइंटमेंट हुई है। 15 साल हो चुके हैं। 15 सालों में 3 बार देश में सरकार बदली है, 3 बार प्रधानमंत्री यहाँ पर ले आया है, लेकिन तो ट्रांसफ़र पॉलिसी एक बार भी नहीं। ट्रांसफ़र पॉलिसी के आने की जो है संभावना वो पूरी है इस बार ट्रांसफ़र पॉलिसी ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, ये मैं एक रोल बता दूँ आपको, इसमें ये कोई एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं नहीं हैं, ये 24-25 डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो धरने पे बैठे हैं।
आज 265 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने बोर्ड लिखा है 265 नॉट आउट, हम इसको कहते हैं अक्सर। बड़ी हैरानगी की बात होती है कि जिस मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं उसके लिए कमेटी सरकार ने बनाई है ऑलरेडी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर उस कमेटी ने रिपोर्ट रिकमेंडेशन दी है प्रशासन को तो ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इतनी बड़ी कोई मांग है नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। जम्मू कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में थोड़ा सा अमेंडमेंट करके एक ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्लास लाकर इन कर्मचारियों को राहत दी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रशासन में बैठे लोग जो हैं वो ज़रूर इस बात को देखते होंगे। विपिन सर, जिस कदर हम आए दिनों देख रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, इतना क्राइसिस आ चुके हैं, दुर्दशा हम कहते हैं। तो इन क्राइसिस के चलते लोग सफ़र हो रहे हैं, सब लोग सफ़र हो रहे हैं। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी ब्यूरोक्रेसी गिर चुकी है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में लाइक माइंडेड लोग नहीं रहे कि इतना बड़ा मसला तो है नहीं, ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं एलजी साहब? देखो, मैं मानता हूँ कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें बिल्कुल कैपेबल लोग हैं, सब जानते हैं। पॉलिसी फ्रेम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर, हम आए दिनों देख रहे हैं हमारी बहनें सड़कों पे हैं, एम्प्लॉइज सड़कों पे हैं, कोई भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉबलेसनेस है, सुसाइडल रेट बढ़ रहे हैं, क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो क्यों इनको और हवा दी जा रही है? देखिए, इसका वे आउट नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग कैपेबल नहीं है? बिल्कुल कैपेबल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में 2018 के बाद कोई चुनी हुई सरकार है नहीं है। आज 5 साल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से चल रहा है। दूसरी बात, तो यहाँ के जो एफिशिएंट लोग भी हैं, हम आए दिनों देख रहे हैं, क्या उनको क्या कोई सियासी दबाव है कि ये लोगों को इसी तरह जो है वो परेशान करते रहें? देखिए, मैं मानता हूँ इस वक्त जो है प्रशासन को एक परवदिल दिखाना पड़ेगा। मैंने एक बात कही आपको, कोई भी चीज़ संभव है, आपके अंदर की विल पावर होनी चाहिए करने की। सवाल किसी कैपेबिलिटी पे नहीं है, सवाल इस बात पे बनता है कि क्या वो करना चाहते हैं, इनका कुछ भला। पी काडर के लोग कहते हैं कि नहीं जी, एलजी हमारा नहीं है, हमारे अध्यक्ष जो हैं स्टेट के रविंद्र राणा की चिंता नहीं करनी, आऊँ बैठे थे इतने। लेकिन चिंता का तो विषय है ये, और लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे लगातार, क्योंकि यूटीज आर डायरेक्टली गवर्न बाय द केंद्र सरकार। तो वो कहते हैं जी हमारा है नहीं, उनकी सुनाई नहीं है। मैं बोलता हूँ चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमारी चिंता बनती है, क्योंकि अगर हमारी कोई चिंता नहीं करेगा तो इन कर्मचारियों की चिता जल जाएगी। चिंता और चिता में एक बिंदु का ही अंतर रहता है। मैं आपको बोलता हूँ, कोई ये कहे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की किसी की बात नहीं सुनते और बीजेपी का यहाँ पर कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ के उपराज्यपाल, इनकी जो नियुक्ति होती है वो दिल्ली से होती है। तो दिल्ली में किसकी सरकार है? भाजपा की है। तो सबका साथ विकास, वो तो नारा इन्हीं का है ना जनाब। हम तो 265 दिन से अपना विकास का यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ हमारे लिए ऐसा कुछ किया होता तो मुझे लगता है 265 दिन तक हमें यहाँ धरने में बैठने की नौबत ना पड़ती। बाकी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आज कौन पक्ष में बैठा है, कौन विपक्ष में बैठा है, किसकी रूलिंग पार्टी है, कौन अपोजिशन में बैठा है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। 2010 में हमने ट्रांसफर पॉलिसी की मांग रखी है, 12 में रखी है, 14 में रखी है, 15 में रखी है। अगर इन कर्मचारियों के लिए किसी ने कुछ किया होता ना आज तक, आज इनको 265 दिन में पिछले 15 सालों से यहाँ धरने में बैठने की बनाई। यह पक्ष और विपक्ष की जो खींचातानी है ना, मैं मतलब नूरा कुश्ती में अक्सर इसको बोलता हूँ। ये हमने दिल्ली के पार्लियामेंट में देखी है, हम लोग और यहाँ भी देखी है। इस नूरा कुश्ती के चक्कर में ये जो मुलाजिम है ना, ये बेचारे इस वक्त बेबस, लाचार और अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, ये सिर्फ कर्मचारी थोड़ी है, ये इंसान भी है। ह्यूमन राइट्स एज एन एसोसिएशन जो है उसकी सार्थकता है नहीं आज की स्थिति में, वरना 265 दिन यहाँ ना होते हमें। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, धरना देने की नौबत ही नहीं पड़नी चाहिए। धरने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सर, कि आपने अपनी आवाज़ को जोरदार तरीके से प्रशासन तक पहुंचाना है। गवर्नमेंट की ऐसी एफिशिएंट पॉलिसी होनी चाहिए कि लोगों को जरूरत ही ना पड़े धरना देने। जम्मू कश्मीर में एक मैं बोलता हूँ विडम्बना है कि यहाँ पे जब तक धरना न दे, सड़कें ब्लॉक न करें, आप आम पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो जाए, तब तक प्रशासन आपके पास सुनने बड़ी आता है। मैं आपको बात बोलता हूँ, यहाँ 265 दिन हो गए आज हमें यहाँ पर। 265 दिन में इस अम्बेडकर चौक में प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। लेकिन परसों हमने वहाँ प्रेस क्लब में धरना दिया था, तो जब शाम को 8 बज गए तो एडीसी साहब खुद चल के आ गए वहाँ पर। एक नॉर्मल वे आउट जब आप काम करने की कोशिश करते हैं ना, आपको सीज नहीं लिया जाता, यहाँ आउट ऑफ बॉक्स करना पड़ता है। जब आप आउट ऑफ बॉक्स करेंगे तो तब आपकी चुनौती को स्वीकार किया जाता है, तब आपकी चिंता भी की जाती है। 2014 में भाजपा को जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा समर्थन जो मिला था वो जम्मू संभाग से मिला है। 11 से लेकर 25 तक पहुंचाया है। बिल्कुल आज भाजपा को इन कर्मचारियों की ही बात नहीं करता हूं मैं, अगर जम्मू की आवाज़ बन के आगे आना पड़ेगा, वो अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट नहीं सकते। वरना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जनता जनार्दन ये सब जानती है।
इसका राजनीतिक परिस्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। ये जो लोग यहाँ बैठे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब जानते हैं। Yes. ये डाटा को भी जानते हैं, क्या डाटा किसके पास है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, आज की स्थिति में लोग हमारी इस सिचुएशन में न्यूट्रल बैठे हैं, कोई नहीं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो प्रशासन और कर्मचारियों के बीच की लड़ाई है। जो लोग न्यूट्रल बन के वो थर्ड अंपायर की तरह तमाशा देख रहे हैं, उनके भी अपराध लिखे जा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि हर किसी के एक समय होता है, जो समय हो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। हर एक अच्छा चीज हो की बुरा हो गुजर जाता है, हर एक निकल चीज जाता की है, एक्सपायरी डेट है, ये सही बात है। लेकिन मैं जरूर कहता हूँ आने वाले समय में आज हम सड़कों पर हैं, कल तो इनको भी सड़कों पे आना पड़ेगा। ठीक है, आज हम यहाँ बेबस है, कल इनको इनकी बेबसी भी हमारे पास लेके आएगी इनको। ठीक है, और ये बात जो है ना, आज लॉलीपॉप से कुछ घर का बच्चा भी नहीं, मेरा 6 साल का बच्चा वो लॉलीपॉप से नहीं मानने वाला। तो ये पढ़ा लिखा समाज है, ह्यूमन रिसोर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, ये लॉलीपॉप से मानने वाले हैं। मेरी बात छोड़िए, आप किसी से पूछ लीजिए, लॉलीपॉप और भाषण से इन कर्मचारियों के घर में राशन थोड़ी जाता है। ये बेचारे जो 6, 7, 8 दिनों से जिनकी सैलरीज बंद करके रखी हैं, तो मुझे लगता है कि संवेदना का मसला है। संवेदनहीनता ना दिखाए। मैं एनजी साहब के माध्यम से एक आग्रह करता हूँ, बड़ा निवेदन हमारा उनसे है कि आपने जो कमिटमेंट की है ट्रांसफर पॉलिसी की, बिल्कुल हम उस कमिटमेंट को मानते हैं कि आप ट्रांसफर पॉलिसी लाइए, तब जाके कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। और जिस दिन ट्रांसफर पॉलिसी होगी, मैं कहता हूँ यहाँ से दूसरे दिन ये तमाम कर्मचारी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे, कश्मीर भी जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ किसी की कोई ईगो की लड़ाई नहीं है। हम कर्मचारी हैं, हमें पता है, हमारे ऊपर सियासत भी चलता है, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था में धरना देना अपनी जायज़ मांग को लेकर, ये भी हमारा अधिकार है और इस अधिकार के लिए मांगे चल रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर की ही बात है, पूरे भारत देश में एक सिस्टम है। एक फाइल जो है ना, एक टेबल से दूसरे टेबल से जाते वक्त ये बड़ा लंबा समय लग जाता है। ये जो सिस्टम है ना हमारा, मैं सिस्टम की जब बात करता हूँ ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सर, डिजिटल इंडिया की बात की जा रही, तो ये फाइलों को इधर उधर करने में समय क्यों लग रहा है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे पास ऐसे लूप होल्स हैं, मुझे लगता है इन लूप होल्स को बंद करने के लिए नेटवर्क नहीं है उनमें, क्या समय लगेगा? जो होल्स हैं वो नेटवर्क नहीं है उनमें, एक समय था, मैं आपको बड़ी संक्षिप्त एक समय था, हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, तो उन्होंने बोला मुझे एक बार, मुझे नहीं बोला, हमारे किसी यहाँ से कोई जम्मू से, उन्होंने कहा मैं जब दिल्ली से 10 लाख पे भेजता हूँ तो जम्मू में जो है तो 1 लाख पहुँचता है। बीच में इतने ज़्यादा होल्स हैं तो एक एक बूंद बीच में गिर जाती है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ ये जो सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम है, इसमें बदलाव लाने के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को सुधार करने के लिए समय लगता है। मैं इस समय के साथ हूँ, ऐसी कोई डिसीजन नहीं है, ये हमारी ट्रांसफर पॉलिसी एक पॉलिसी डिसीजन है, ओवरनाइट में चीज़ें शिफ्ट नहीं होती हैं ये चीज़ें। लेकिन हम मांग करते हैं सरकार से कि 9 महीने का समय बहुत हो चुका है, 9 महीने में बहुत कुछ बदल चुका है। और ओवरनाइट की बात नहीं है तो कई नाइट्स गुजर गई है, 265 डेज है सर। हमारी ग्रीवेंसेस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और ये ग्रीवेंसेस जो है जब तक इनको रिड्रेस नहीं किया जाएगा तब तक तो हम बैठे हैं। और मैं अक्सर हम कहते हैं लोगों से, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ विपन, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जम्मू के जो एम्प्लॉयज़ हैं बेचारे जायज़ मांग है इनकी, और ये पूरी तरह से बेचारे रिलक्टेंस और रिजेंटमेंट शो कर रहे हैं। एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो जल्दी से जल्दी लाई जाए, ताकि हम अपने घरों में सुकून की ज़िंदगी बिता सकें और बच्चों के साथ बैठ सकें, और जो ड्यूटीज़ हैं उनको रिज्यूम किया जाए। नारा